राम राम भाई लोग, मैं आप सभी लोग का फिर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की जीके क्विज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहेंगे। तो देखिए, आज हम फिर जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम में बार बार आते हैं। तो देखिए, ये स्पेशल क्लास है जो कि आपके पीवाईक्यू बार बार पूछे जाते हैं, उन पर प्रश्न आज हम करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए दूध, बी सूर्य का प्रकाश, सी फल या फिर डी अनाज। तो देखिए, यह प्रश्न हमारे एसएससी सीएचएसएल में 2022 में आया था। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। देखिए वर्तमान में, देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। देखिए मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। वर्तमान में देखिए मूल अधिकार की संख्या 6 है, लेकिन पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। इन सभी में एक मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसे अब संविधान से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में प्रतिशत कितना है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 31%, बी 78%, सी 50% या फिर डी 60%। तो देखिए यह प्रश्न हमारे देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2022 ईस्वी में पूछा गया था। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। यदि बात करें ऑक्सीजन की, तो देखिए ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। देखिए यह प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस 2021 में आया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए उद्योग से, बी कृषि से, सी शिक्षा से या फिर डी परिवहन से। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। यदि बात करें हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए। ए 1928 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी या फिर डी 1947 ईस्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में गांधी जी ने इरविन के सामने अपने 11 मांगे रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए। ए 1935 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी या फिर डी 1920 ईस्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1945 ईस्वी में, बी 1947 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में या फिर डी 1939 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में 2021 ईस्वी में पूछा गया था। बस उस समय यह पूछा था कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए लाल ग्रह, बी नीला ग्रह, सी पीला ग्रह या फिर डी सफेद ग्रह। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए यह भी हमारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके ऑप्शन दिए गए। ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सतलज नदी या फिर डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। यदि यह पूछ दे कि यह बांध किस राज्य में बना हुआ है तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 1885 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी या फिर डी 1857 ईस्वी। तो जवाब जानने से पहले यदि तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करें इसका स्थापना इसका संस्थापक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। बात करें 1905 ईस्वी में तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, पानी का पीएच मान कितना होता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का पीएच मान 7 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका भी पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है और 7 से कम और 0 से अधिक वाला जो होता है वो हमारा अम्लीय विलयन होता है और 7 से अधिक और 14 से कम वाला क्षारीय विलयन होता है। मतलब जिस विलयन का देख लीजिए दिया 5 और 6, जिस विलयन का पीएच मान 5 और 6 होता है वह विलयन अम्लीय होता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब या फिर डी हुमायूं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। यदि बात करें मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुआ था तो मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1526 ईस्वी में ही पानीपत का युद्ध हुआ था। मतलब पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए यह सवाल एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1557 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी या फिर डी 1707 ईस्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। देखिए यह प्रश्न एसएससी जीडी 2023 में आया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 3 वर्ष। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि रेलवे ग्रुप डी में 2021 में आया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम या फिर डी पोटेशियम। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन में आयरन नामक तत्व पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं, ए 1940 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी या फिर डी 1919 ईस्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। यदि बात करें इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 2 वर्ष। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखिए यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में 2019 में पूछा गया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए समय का, बी दूरी का, सी वेग का या फिर डी ऊर्जा का। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, ओजोन परत किस गैस से बनी है। देखिए यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑक्सीजन,
बी ओजोन, सी नाइट्रोजन या फिर डी कार्बन। तो देखिए ओजोन परत जो है वो ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है, जिसका सूत्र O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है। देखिए यह प्रश्न एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली नामक जिले से शुरू हुआ था। यदि इस प्रश्न में पूछ देता चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था और दे दिया तत्कालीन, तो तत्कालीन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मतलब तत्कालीन मतलब उस समय, तो उस समय जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। देखिए यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी उज्जैन या फिर डी तक्षशिला। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया गया था। देखिए यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछा गया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5 जून, बी 21 जून, सी 15 अगस्त या फिर डी 2 अक्टूबर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है और देखिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1889 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में या फिर डी 1900 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। देखिए यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय सदन, जो भारतीय संसद होता है वह 2 सदनों मिलकर बना होता है। देखिए पहले सदन को हम उच्च सदन कहते हैं तथा दूसरे को निम्न सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछा है 25 नंबर प्रश्न, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए लोहा, बी टंगस्टन, सी सोना या फिर डी चांदी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसे बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे अपने घर पर पीला वाला आता है, उसमें आप लोग देखेंगे उसमें वही लगा होता है टंगस्टन का फिलामेंट। तो देखिए यही तक था हमारा प्रश्न। यदि अगर आप अपने पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं और एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।